भाजपा का दिल्ली की माताओं के लिए संकल्प, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी आज फिर बोले हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री पर बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से। हम मिल बैठ के बात करेंगे अगले मुख्यमंत्री का। यह चर्चा जोर पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है? इसलिए पकड़ लिया है जोर कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि कोई नया मुख्यमंत्री दिया जाए। जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, बीपीएससी का मामला चल रहा है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, लगातार बिहार की राजनीति बदल रही है, पल पल समीकरण बदल रहा है और एक नया यूथ तैयार हो गया है जो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही शासन देखा है और वह लालू का वह शासन नहीं देखा है। हाँ, जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गए हैं वह अनुभव तो उसके पास है, लेकिन लंबे लगातार शासन सत्ता का अनुभव नहीं रहा है। वो नहीं देखा है लालू का राज। और जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसिंग लगातार सरकार रहती है तो स्वाभाविक है कि लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, नयापन चाहते हैं। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि क्षणे क्षणेयत नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीत्याया। आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला गया, शिवराज सिंह चौहान को हटा के मोहन यादव को बनाया गया। उसी तरह से वसुंधरा राजे को राजस्थान से हटाया गया। तो ये प्रयोग लगातार बीजेपी करती रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदला गया। तो ये प्रयोग लगातार बीजेपी करती रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसिंग को कैसे कम किया जाए। इसी बात को लेके नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। अमित शाह आप जानते हैं आज तक के बैठक में आज तक पे बोले थे अमित शाह की हम तय करेंगे। तो वह इस विषय पे आज भी उसी पे कायम है कि हम बैठ के तय करेंगे। आप जेडीयू से बात करेंगे और उसमें बात चल रहा है। अपना झा जी हैं जो कार्यवाही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संजय झा, उनसे भी चर्चा चल रहा है। तो एक मिला जुला विचार, जैसे मान लीजिए कि इसलिए यह बात आ रही है कि नीतीश कुमार को तमाम बातें जैसे मोदी जी का पैर छूते हुए या उसके पहले अगर चले जाएंगे तो जो लड़कियों वाली बात कहे थे उसको लेके, उसके बाद से चौधरी जी के पिताजी का वो अंतिम उसमें गए थे पुण्यतिथि में तो फूल उठा के उनके ऊपर डाल दिए। कई सारी ऐसी घटनाएं कभी कभी नीतीश कुमार कर देते हैं। अभी आप देखे होंगे कि एक बयान आ गया है नीतीश कुमार का जिसमें बहुत हू हल्ला मचा है, पूरा विपक्ष बहुत हंगामा काट दिया है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले लड़कियां तो कपड़ा पहनती ही नहीं थी, हालांकि उनके कहने का अब कितना अच्छा कपड़ा पहनती हैं। उसको लेके कि लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में इनका यह क्या सोचना है। और लालू यादव ने कह दिया था कि ये तो आंख सेकने जा रहे हैं, यह सारी बातें। और लगातार तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ लोग कब्जा कर लिए हैं। जब भाजपा में रहते हैं, जब आरजेडी के साथ रहते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं, और जब भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हैं तो आरजेडी वाले कहते हैं। यह तमाम मुद्दा मिलता है और संजोग से कोई न कोई घटनाक्रम घट जाता है जिसकी वजह से नीतीश कुमार कटघरे में खड़ा हो जाते हैं। तो ऐसा परसेप्शन बन गया है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उम्र भी हो गई है। कहा भी जाता है हिंदू धर्म में कि जो आदमी 60 साल से ऊपर हो जाता है तो सठिया जाता है, और इसलिए उनके लोग यह भी कहते हैं कि गांजा पीते हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। खैर राजनीति में ये सब चलता रहता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो उद्देश्य है, लेकिन कुल लब्बो लुआब निर्णय यह है कि बिहार का विकास
कौन कर सकता है। अब थोड़ा ओल्ड एज, जैसे नीतीश कुमार ने यह कहा था कि हम तो कंप्यूटर, आप लोग कंप्यूटर एक ही दिन फेल हो जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा, वो थोड़ा पुराने ख्याल के, देखे भी वही दुनिया है, उसमें उनकी गलती नहीं है। अगर उन पुराने ख्याल के लोगों के पास यह मोबाइल नहीं होता और उनसे कहते कि एक मशीन होगा जिसमें तार नहीं होगा और उसमें फोटो भी दिखाई देगा और सब कुछ दिखाई देगा, तो कोई विश्वास करता है। तकनीकी युग है, तकनीक जो जो आएगा। अब एक बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, वो जितना फास्ट काम करेगा, हम भी स्वयं उतना फास्ट नहीं कर सकते। तो ज्यों ज्यों नई पीढ़ी आ रही है, ज्यों ज्यों यूथ आएगा, वो कुछ नया इनोवेशन लेके आएगा, स्वाभाविक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि कुछ ऐसा नेतृत्व दिया जाए, उसमें चिराग पासवान भी अगर भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी को शामिल करते हैं तो हो सकता है उनको मौका मिल जाए, या कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई योगी जैसा, जैसे बिहार के लोग तमाम तरफ कहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है बिहार का, जानते ही हैं, तमंचा और रोज रोज कोई न कोई घटना घट जाती है आए दिन। ये इन सब के लोग के बहुत हार्ड मुख्यमंत्री चाहिए। उसके साथ साथ उद्योग धंधे लाने वाला विजनरी जो होता है ना, बिहार को जो पिछड़ा राज्य के रूप में स्थापित, अब तो ठीक ठाक है लेकिन पिछड़ा राज्य के रूप में ही स्थापित है, उसको कैसे मुख्य धारा में लाके और बिहार को तेजी से बढ़ा सकता है, उसके लिए एक विजनरी व्यक्ति और यूथ आइकॉन चाहिए बिहार को। इस पे फोकस है अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी का, पूरी टीम का, कि कैसे कुछ नयापन किया जाए, नया लाया जाए, कि बिहार को एक अलग दिशा दिया जाए और अस्थायित्व दिया जाए। इस पे अब जेडीयू और जेडीयू और भाजपा, आरजेडी कह दिया मैं, तो ये दोनों बैठ के आपस में तय कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए ठीक रहेगा और क्या नहीं ठीक रहेगा। ये यही चर्चा चल रहा है। तो आइए हम पहले, ये छोटा सा विश्लेषण था जो मैं आपको बताना चाहता था। तो नीतीश गृह मंत्री जी क्या सोचते हैं, उनका विजन कैसा है, उनका लक्ष्य क्या है, उसको आप अपने नज़र से किस तरह से देखते हैं, आप स्वयं बताइए और कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि बिहार के लिए क्या ठीक रहेगा। नेतृत्व बदलाव ठीक रहेगा या नीतीश कुमार ही ठीक रहेंगे। उनके काम को तो मैंने अति पिछड़ा राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, वह भी नया ड्रामा है। पीके अलग जोर लगाए हुए हैं और अब सबको देखा देखी बिल्कुल चुनावी मोड में आ रहा है धीरे धीरे बिहार। तो उसको लेके बहुत मंथन चल रहा है। अभी से जानते ही हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद जस्ट बिहार का चुनाव शुरू हो जाएगा, तो उसको लेके मंथन चल रहा है। तो अब क्या होना चाहिए, यह आपके कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो विश्लेषण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।